सवाल बार बार आता है कि जैसे चौड़ में मन लगा रहता है, फिर किसी बात को लेके भागता है, फिर लगता है, फिर भागता है। एक तो अस्थाई स्वरूप बने, दूसरा यह है कि कहते हैं कि ऐसा करिए, आप ही कर डालिए, आप वो कर डालिए, लेकिन यह सब आपकी कृपा से होना है, साध्य नहीं कोई चीज़। हमें जो लगता है कोई चीज़ साध्य नहीं है, यह सब साधन से नहीं हुई, कृपा के आधार पर है। हम यंत्र हैं, यंत्रित तो आप बैठे हैं, चलाने वाले आप हैं, तो हम कैसे चलें, आप कैसे चलाएं, कैसे कृपा बरसे कि हम हर समय चरणों की तरफ मन झुका रहे और लगा रहे, सब कुछ छोड़ के बस चरणों में मन लगा रहे। क्योंकि चरणों कितना मोह है, चरणों कितना ममता है, इन चरणों का क्या रहस्य है तो हम नहीं जान पाते। चरणों का जो लगाव है, कभी कभी जो दूरियां बढ़ती बीच में, तो शरीर मन टूट के पड़ा रहता। जैसे इन दिनों बात नहीं हो पा रही थी तो हम लेटे पड़े रहते थे, वैसे जैसे कुछ छाया हो, एक अंधेरा सा छाया हो। लेकिन जब आपसे बात हो जाती है फिर वो छट जाती। तो कुछ ऐसी कृपा आपकी बने जिससे निरंतरता बिल्कुल चरणों बनी रहे भाई, इन चरणों के प्रति निरंतरता बनी रहे। कैसे बनेगी भाई? बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आपने विद्यालय में पहली कक्षा में नाम लिखाया था तो क्या छत्रज्ञ तक आप लिख पाए थे? आपको छोटा बड़ा लिखने में महीनों 15 दिन लगे, जो महीने लग गए, और छत्रज्ञ पहुँचते पता लिखे कितने महीने कितने वर्ष लग गए होंगे। इसलिए अध्यात्म विद्या है, ईश्वरवाद है, परमात्मा की शक्ति के संबंध में है, भक्ति के संबंध में है। वो चाहे ज्ञान के संबंध हो, चाहे योग के संबंध में, बात तो वही है। शनै संता शनै पंथा शनै पर्वत लंघना नाम। एक दिन में कोई संत नहीं बनता, न संत के लक्षण एक दिन में आते। शनै संता, शनै शनै अगर सत्य की राह पर चलता है वो संत हो जाता है। शनै पंथा, कितना भी रास्ता हो, शनै शनै पंथ को चला जाता है, रास्ते में पहुंच जाता है, धीरे धीरे रास्ता लंघ जाता है। और शनै पर्वत लंघना, विशाल पर्वत को वहाँ पर धीरे 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 और पर्वत को उस पर पहुँच जाए, पर्वत लंघ जाता है। तो इसलिए इसमें निरंतरता की जरूरत है। अब निरंतरता तो निरंतर रखेगा कौन? निरंतरता आपको आवश्यकता है निरंतर रखने की, तो आप मन से काम लीजिए ना, निरंतर जपिए ना, निरंतर ध्यान करिए ना, कुछ मत करिए, निरंतर आप मन से नाम लीजिए। और जब तक मन नाम लेता रहेगा तब तक दूसरा काम न करे। अब हम मन जब दूसरा काम करने लगता है, वहाँ से मन को हम हटाते नहीं, वहाँ से मन को उठाते नहीं। और ये हम जानते हैं, हर आदमी को जानता है अपने मन की, कि हमारा मन कहाँ गया, हमारा मन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, जानता है। वो जानता है कि मन कहीं दूसरी जगह चला गया तो वापस करो, फिर उस प्रभु के नाम बारंबार निरंतर उसको वापस बुलाओ, और फिर प्रभु के नाम में, माँ के नाम में, फिर उसको सुमरन में, मानसिक सुमरन। भागता हाँ भागने दीजिए, उसको पकड़ना, रस्सी से बांधो मन को, कौन बांधेगा? कोई नहीं बांध सकता है। अर्जुन तो चिल्ला, बेचारे जो वो तो बांध नहीं पाए, कहा मेरे बस का नहीं है, ये ना हो पाएगा। तो साधारण मनुष्य क्या होगा कि मन को बांधे? बांध तो नहीं सकता है, पर मन की गलत बात चाहे दुनिया माने नहीं मानते, मन असत बात कहता है, बुद्धि उसको बता देती कि मन कहाँ क्या कह रहा है। तो मन को निगरानी करने की जरूरत है, मन को देखने की जरूरत, सतर्क रहने की जरूरत है। खेत में वो क्या गए, जम गया, बाली लहरा रहे, एक ही दिन में टिड्डल समाप्त कर दिया, अगर निगरानी नहीं है तो एक दिन खत्म खेत। और सच्ची सच्ची मजबूत अगर निगरानी है, निगरानी किए हैं, तो उससे खेत आपका और अन्न आपका सुरक्षित है। तो इसलिए अपने को, मन को देखने की जरूरत है कि अगर इसको न देखा गया तो कहाँ चला जाए, क्या करने लगे, क्या कहने लगे। और मन के अधीन ज़्यादातर मन अपने सारे माया के वशीभूत से मन लोगों को गुलाम बना के रखता है। वो बहुत कम ऐसे हैं लोग जो मन को गुलाम बना दे, ऐसे कम लोग। और भक्त मन को गुलाम बना देता है, योगी मन को गुलाम बना देता है, और ज्ञानी मन को गुलाम बना देता है।
आज हम मन के पीछे भागते हैं, मन के पीछे चलते हैं, इसलिए हमारी स्थिति ये कमज़ोर है। और आप तो आपका सब जितने बैठे हैं, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनित पक्षी जाना, रामचरित मानस में बाबा तुलसी ने लिखा। आप तो गुण ज्ञान के निधान है, खजाना है। हम नहीं लिख रहे, हम नहीं कह रहे, बाबा तुलसी कह रहे हैं, मानुष तन अगुण ज्ञान निधाना, अहित अनिहित पक्षी हो जाना। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, गुण ज्ञान नहीं है, निधान है गुण ज्ञान। आप गुण ज्ञान के निधान होते हुए भी असमर्थता व्यक्त करते हैं। आपने अपने गुणों को देख रहे हैं, जो गुणों का खजाना भरा उसको नहीं देखा, ज्ञान का भंडार आपके अंदर है, आपने उसको नहीं तलाशा। काश आपके मकान के अंदर आजा ने बताया कि बटुइया सोने से भरी हुई जमीन के अंदर खड़ी है, आवाज चले गए तो बटुइया उचक के ऊपर नहीं आ सकती। कल आप कभी भी कहाँ गड़ी है, कितनी गहराई में, जिन खोजा तिन पानियाँ, गहरे पानी बैठ गहराई में खोदेगा, मेरी भी शक्ति क्यों बताएगा क्या है। तो बाबा तुलसी बताते हैं कि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य गुण ज्ञान का निधान, खजाना भंडार। मगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना, माया को नहीं पहचाना, ईश्वर को नहीं पहचाना, इसलिए असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। अपने आप को पहचानने का अर्थ यही है कि हम आप में वही शक्ति है, आप भंडार है ज्ञान के और गुणों के, आप भंडार है। आप उस अपने भंडार को पहचानिए, अपने भंडार को देखिए। और स्थित प्रकृति जब बनती है, जब सबको त्याग कर हम एक केंद्र बिंदु में पहुंच जाते हैं, एकाग्र हमारे आगे एक ही रह जाता है ईश्वर, तब बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, वाणी स्थिर हो जाती है, आनंद स्थिर हो जाता है। जब परमात्मा का ये बने सरिता मिल जाती है। भाई ये साध्य है कि कृपा पे है? ये कृपा साध्य बिल्कुल शब्द कहा गया, कागज के पन्नों में है, वेद वेदांत में है, शास्त्रों में है, साधु संतों के वक्तव्यों में है। कृपा साध्य आपने पढ़ लिया है, अर्थ उसका नहीं जानते। गिलास जो है कीचड़ में पड़ा हुआ, आप पानी देंगे उसमें? आप लोग गंदे गिलास में पानी देंगे? नहीं। तो वो भी पात्र जो है कुपात्र है, वो पात्र है, वो बर्तन नाम है, पात्र उसका नाम है, अपर कुपात्र है वो। तो मज्जन फल अपेक्षी ही तत्काला, अकाक हो ही पिक बकहु मराला। आप गिलास लाइए, उसको मज्जन करेंगे, धोएंगे, तब आप उसमें पानी देंगे। तो कृपा साध्य, तो कृपा तो साध्य है, पर कृपा मिलेगी कैसे? हम कृपा के पात्र जब तक नहीं होंगे, कृपा क्यों मिलेगी? अगर कुपात्रता है तो क्यों कृपा होगी? कृपा के कर्म होते हैं, और जब आदमी कर्म साधुता के साधु बनेगा कैसे? ये नहीं कपड़ा बदल लिया बन गए साधु, नहीं। साधुता साधु नहीं चाहिए, साधुता चाहिए। तो पात्रता, कृपा पात्रता, पात्र कृपा लायक होगा तो कृपा पात्रता मिलेगी। उस प्रकार का जब साधक कर्म करता है तो पात्रता क्या हुई? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट चल चेतन भवा। निर्मलता, गिलास को निर्मल किया, साफ किया, अब वो सुपात्र हो गया। अब उसमें गंगा जल भरिए, पानी भरिए, आप जो मन भर सकते हो, लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ कैसे भर देंगे आप? इसलिए ये बहुत सहज बात, सरल बात है। लेकिन हमको सुपात्र बनने के लिए सुकर्म, सुपात्र बनने के लिए सुकर्म सत्कर्म, इस शरीर से मन से वाचक कर्म, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी सुकर्म सत्कर्म करने होंगे।
हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाए। आज हमारे लोगों के सबके शरीर में विकारों से भरा हुआ गंदा शरीर, विचारों से, माया के विचारों से भरा हुआ, तो पात्र कहाँ उचित पात्र है? इस पात्र को मज्जन करना पड़ेगा, इसको निर्मलता लानी होगी, तो प्रभु हम पर कृपा करेंगे। वो कृपा सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, पर जो हम बंधु हो जाएंगे तो कृपा सिंधु हो जाएगा। जैसे गंगा जी को दरस परस मज्जन और पाना, हरे पाप का वेद पुराना, जब उनको देखने से, पान करने से सारे पाप नष्ट होते थे, इन चरणों में आने के बाद दरस परस सब पातक जाए, अपने आप पातक धीरे आपने सुन रखा है जी। गंगा, आप गंगा जल की बात, गंगा माई जी, गंगा नहीं है वो, गंगा माई, माँ गंगा जी नहीं है, गंगा जल है वो, गंगा जल। और एक बात कही है माँ गंगा के लिए, जो भगवान शिव से प्रभावित बैठी हुई है, 4 भुजाधारी है और मंगल पर सवार है, 2 हाथों में स्वर्ण कलश लिए हुए है, एक अभय मुद्रा, एक बर मुद्रा है, जिस पर भवानी माँ गंगा बैठी हुई है। उस गंगा परमात्मा में देख लेने से मुक्ति हो जाती है। हमारी शारदा माई जब यहाँ बैठी है हमारी बुद्धि विवेक ठीक करने के लिए, तो क्यों नहीं ठीक करती माई? गंगा माई वहाँ, तो हमारी तो शारदा माई बैठी। गंगा माई चाहे शारदा माई हो, चाहे कोई भी माई हो, हाँ, माई पर जब तक हमारी उस प्रकार की समर्पण गति नहीं हो जाती है, हम जब उस पर समर्पित हो जाते हैं तो माई सब करने लगती है। अभी हम थोड़ा माई पर समर्पित है तो माया पर समर्पित है जी। तो जब ये स्थिति हमारी है, हमारा जब पूर्ण समर्पण माँ पर हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना, समाई कर दे जी भाई। हम तो पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता को माता तो नहीं होती माई। तो कपूत है, हाँ ठीक है, कपूत सपूत बने तो फलाने काम वो कुमाता नहीं है, बात सही है, कुमाता नहीं जी। और कपूत है सपूत बने, जी। इधर कपूत रहा है, कुमाता नहीं, वहाँ जैसी बात नहीं है, कुमाता वो, पर हम तो कुपुत्र हैं, हाँ तो फिर हमको सुपुत्र बनना चाहिए, सुकर्म करेंगे तो। अब जैसे रामचरित मानस की चौपाई है, तुलसी बाबा लिखा है, जय गुरु चरण रेन सुधरई, ते जन सिकल सकल विभव बस करई। और इसमें लिखा है गुरु महिमा शतक में, गुर पद धूल छुअत जिन लोगा, भव मुक्ति का एक संजोगा। उन्होंने कहा सर्प लगाने के बाद कहा छूते समय मुक्ति मिल जाएगी, तो आखिर कब हम लोग साथ? बहुत सत्य लिखा है, बात भी सत्य है, पर आप गुरु जानते रहे कि सदगुरु कौन, सदगुरु कौन उसकी पहचान नहीं जानते हैं आप, उस सदगुरु के लिए लिखा हो। अभी आप ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, माँ शारदा के समान, भगवती के समान गुरु को कोई मानता नहीं है, वो नहीं मानता वो, उसको तो श्रेष्ठ बड़ा दिव्य पुरुष महान सब मानते हैं, पर माँ शारदा प्रत्यक्ष उसको मान ले, विष्णु भगवान मान ले, तो उनके चरणों के लिए कहा गया। तो आपको ही महामाई मानते सरकार, अब आए हैं दर्शन करने, दर्शन हो गए, अब चल रहे हैं, माई के दर्शन हो गए। हाँ मानते हैं ना जी। पर जो पूर्व समर्पण होता है उसमें स्वयं को मैं नहीं रहता, मैं हूँ नहीं, और जब मैं चला जाएगा तो प्रभु राम को भी 10-11 लोगों ने जान पाया, और उसमें 4-6 राक्षस थे, हम लोग जैसे राक्षस थे जो भगवान के बगैर। आप पूर्ण शारदा माई, इसमें कोई संशय नहीं। एक भाव है, भाव नहीं, ये हो एहसास। आप मिट्टी को भगवान माने, अच्छी बात। एक लफ्ज का मिट्टी को पुजारी तो भगवान निकलते थे दोनों चारों, गुरु का दोनों कहा भी मैं गुरु नहीं तुम्हारा, उनका आप ही है गुरु, कैसे नहीं आप कहता है मैं नहीं हूँ। ये देखिए ये आप है दिखा पुतरिया उनकी, कहाँ से बना दिया मेरा रूप इसने, जरूर कहीं देखा होगा, स्वीकार करके चलो बस अब गुरु दक्षिणा दे दो, मैं हूँ गुरु तुम्हारा। तो जो मिट्टी से निकाल सकता है, जल से निकाल सकता है, तो आप चेतन से निकाल सकते हो। नहीं, आप साक्षात मसाला दिखते हैं। जो है वो जल से निकाल सकता है गुरु को, तो भक्त्या है तो चेतन से तो ये निकाल सकता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।